बी प्लस टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पर चर्चा करेंगे। ये संहिता सामाजिक सुरक्षा कानूनों का एकीकरण और संशोधन करती है। इस संहिता का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा कानूनों को संशोधित और समेकित करना है। इसका मुख्य लक्ष्य संगठित, असंगठित और अन्य सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। इसमें सार्वभौमिक कवरेज, मौजूदा कानूनों का एकीकरण और गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहली बार शामिल करना शामिल है। सामाजिक सुरक्षा संगठन के तहत कई बोर्ड हैं। केंद्रीय न्यासी बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि का प्रशासन करता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआई फंड और चिकित्सा लाभों का प्रबंधन करता है। कर्मचारी भविष्य निधि अध्याय 3 भविष्य की सुरक्षा और पेंशन को संबोधित करता है। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना शामिल हैं। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों 10% और कुछ मामलों में 12% का योगदान करते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अध्याय 4 विभिन्न लाभ प्रदान करता है। इनमें बीमारी, चिकित्सा, आश्रितों के लाभ, अशक्तता लाभ और अंतिम संस्कार व्यय शामिल हैं। उपदान अध्याय 5 में 5 साल की निरंतर सेवा की पात्रता की आवश्यकता होती है, जिसमें मृत्यु या विकलांगता के लिए 5 साल की छूट होती है। गणना 15 दिनों के वेतन गुणा सेवा के वर्षों पर आधारित है। मातृत्व लाभ अध्याय 6 26 सप्ताह के सवैतनिक अवकाश का प्रावधान करता है। 2 से अधिक बच्चों और गोद लेने के लिए 12 सप्ताह हैं। 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में क्रैच सुविधा अनिवार्य है। कर्मचारी मुआवजा अध्याय 7 नियोक्ता के दायित्व को निर्धारित करता है। मृत्यु के लिए मासिक वेतन का 50%, स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए 60% और अस्थायी विकलांगता के लिए 25% का भुगतान किया जाता है। असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को शामिल किया गया है। मुख्य प्रावधानों में आधार के साथ पंजीकरण, जीवन, स्वास्थ्य और दुर्घटना सुरक्षा योजनाएं और एग्रीगेटर्स के टर्नओवर का 1% से 2% योगदान शामिल है। भवन और निर्माण श्रमिकों के लिए सेस लेवी निर्माण लागत का 1% से 2% है, जिसे नियोक्ताओं से एकत्र किया जाता है। लाभों में 2% वर्ष के बाद पेंशन, बच्चों के लिए शिक्षा, आवास और चिकित्सा सहायता शामिल हैं। वित्त और लेखा में बजट, लेखा प्रबंधन और ऑडिट शामिल हैं। सरकार बजट में संभावित प्राप्तियों और व्यय का अनुमान प्रस्तुत करती है। ईपीएफ और ईएसआईसी द्वारा खातों का रखरखाव किया जाता है और ऑडिट सीएजी द्वारा किया जाता है। अनुपालन और निरीक्षण के लिए एक नया पद इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर पेश किया गया है। ये सलाह और अनुपालन में मदद करता है, न कि केवल सजा में। इसमें वेब आधारित निरीक्षण योजना और यादृच्छिक चयन शामिल हैं। नियोक्ता के कर्तव्यों में कर्मचारियों के वेतन, उपस्थिति आदि के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रजिस्टर और कर्मचारियों को वेतन पर्ची जारी करना शामिल है। सरकार को इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के माध्यम से रिटर्न और सामाजिक सुरक्षा के लिए आधार का उपयोग अनिवार्य है। विवाद निवारण और अपीलें सक्षम प्राधिकरण से शुरू होती हैं, जो ग्रेच्युटी और मुआवजे के दावों के लिए है। कर्मचारी बीमा न्यायालय ईएसआई विवादों को संभालता है और उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि कानून का प्रश्न हो। निष्कर्ष रूप में ये संहिता सामाजिक सुरक्षा का एक नया युग है। ये एकीकृत कानून, व्यापक सुरक्षा, पारदर्शिता और समावेशन प्रदान करती है, जो एक सुरक्षित और सशक्त कार्यबल की नींव रखती है। ये वीडियो बी प्लस टेस्ट सीरीज द्वारा बनाया गया है, जो इंडियन रेलवे और सरकारी एग्जाम के लिए आपका सबसे भरोसेमंद डिजिटल स्टडी पार्टनर है। ज्यादा स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज के लिए प्ले स्टोर से बी प्लस टेस्ट सीरीज ऐप डाउनलोड करें। आज ही अपनी सफलता की शुरुआत करें। अपना फ्री मॉक टेस्ट दें और फर्क महसूस करें। क्यूआर कोड स्कैन करें या बी प्लस टेस्ट सीरीज ऐप डाउनलोड करें और पढ़ाई का आनंद लें।